श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। करें उसके बाद गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी वहाँ आए। राजा जी उठ करके उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया, पुत्रों के साथ उनकी पूजा की, उनके चरणों को स्पर्श किया। दोनों गुरुओं श्री रामचंद्र जी को देख करके हर्षित हो गए, उनके दिल में खुशी छा गई। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास राजा और रानी को सुनाने लगे, जिसे प्रेम पूर्वक सुनने लगे और सुनकर के मुनि लोग भी आनंदित हो गए। वामदेव जी कहने लगे कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र की सुंदर कीर्ति तीनों लोगों में फैली हुई है, जिससे सुनकर के सबके हृदय में आनंद समा गया। नित्य मंगल आनंद और उत्सव हो रहा है अयोध्या में। सब का दिन आनंद में व्यतीत हो रहा है, रात कब बीत जा रही पता ही नहीं चल रहा है। रोज रोज अयोध्या में नया नया उत्सव हो रहा है। और देख करके जो शादी में कंकड़ बांधा जाता है, कंकड़ को उचित मुहूर्त दे करके उसको खोल दिया गया। और रोज रोज आनंद देख करके देवता लोग भी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी हमें अयोध्या में जन्म दो। विश्वामित्र जी रोज अपने आश्रम में जाना चाहते हैं, परंतु राजा दशरथ उनको प्रेम के अपने वश में बांध लेते हैं और विनय से उनसे आदर से रोकते हैं। तो विनय उनका देख करके, प्रेम देख करके, उनका स्नेह देख करके विश्वामित्र जी रुक जाते हैं। दिन प्रतिदिन यानी जो आज आदर सम्मान दिए उसका 100 गुना दूसरे दिन वो प्रेम और सम्मान देते थे। राजा दशरथ की प्रशंसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अरे मागत बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अब मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न होकर के पुत्रों सहित उनके चरणों में गिर पड़े। कहा, हे नाथ, सब संपदा स्त्री पुत्र सब आपका है, मैं आपका सेवक हूँ। हे मुनि, इन बच्चों के ऊपर आप और स्नेह करते रहना, इनको दर्शन देते रहना। ऐसा करके उनके चरणों में गिर गए, विह्वल होकर गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकल रही थी। विश्वामित्र अनेक प्रकार का आशीर्वाद दे करके निकल पड़े। इस प्रकार से प्रीति की रीति नहीं कहा जा सकती। सभी भाइयों के साथ लेकर के श्री रामचंद्र जी थोड़ी दूर जा करके उनको जो है फिर प्रणाम करके पीछे पड़े। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके अयोध्या में आए हैं, नाना प्रकार का आनंद अयोध्या में बस गया है। प्रभु विवाह में इतना उत्साह आनंद हुआ कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस कथा को जो पढ़ेगा, सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसका सारा मनोरथ सिद्ध होगा। इस प्रकार से तुलसी बाबा क्या, जिनका बखान उत्साह आनंद सरस्वती और शेषनाग जो शंकर भगवान के गले में धारण किए हैं, शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्रों, कल से अयोध्या कांड शुरू होगा, बाल कांड यहाँ समाप्ति है। मेरे साथ जुड़े रहना, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।